मैंने पहले ही कहा था कि इजराइल का सहारा लेकर सोमालिया के एक गद्दार झुंड ने सोमालिया लैंड नाम से अपना एक अलग देश बना लिया और इजराइल को सपोर्ट करते हुए उसने ऐलान कर दिया कि हम तो इजराइल के साथ हैं और इजराइल ने इसका भरपूर फायदा उठाया। खुलासा क्या हुआ कि इजराइल और सोमालिया लैंड पिछले 8-9 महीने से कनेक्टेड थे। बातचीत हो रही थी, मूसाद के एजेंट सोमालिया लैंड जा रहे थे। तो अगर मूसाद ऐसा कर सकता है किसी ऐसे देश में जहां का एक झुंड अपनी ही मांग कर रहा हो कि भाई हमें तो अलग देश बनाना है, तो इजराइल अगर ऐसा करके एक इजराइल देश को तोड़ सकता है, किसी भी देश को तोड़ सकता है, तो आज का जो भारत में जो एक गंदा सा झुंड है, गंदा सा, बहुत ही गंदा गिरा हुआ, जो आजकल आपने देख भी लिया होगा, आज नंगे हो गए हैं और बलात्कारियों के समर्थन में बलात्कारी जनता पार्टी सड़क पर आ गई है। दोस्तों, ये जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, कल इजराइल की पिछवाड़े में हाथ डालकर पलट देगा। अगर ये सुअर की नस्लें और ये हराम की औलादें अगर इजराइल के साथ खड़ी हो रही है ना, तो उनको ये वाला एग्जांपल दिखाना। फिर तो कश्मीर, यहां जो भारत का जो कश्मीर है, कश्मीर के अगर लोग मांग करेंगे कि हमें अलग कश्मीर देश बनाना है, तो इजराइल इनको सपोर्ट करेगा। तो तुम्हारे पिछवाड़े में ततैया नहीं काटनी चाहिए। अगर कल को सिख समुदाय कहता है कि पंजाब हमें काट के अलग दे दो, हम अलग से देश बनाएंगे, तो फिर इस हिंदू समुदाय को और तथाकथित भारतीय जनता पार्टी को, बलात्कारी पार्टी को बुरा नहीं लगना चाहिए। हजरात मोहतरम, अब आप देखिए, सोमालिया के 2 टुकड़े हो गए और सोमालिया के अंदर इजराइल ने, यानी सोमालिया लैंड में इजराइल ने सैटेलाइट इमेज, खुलासा जो मैंने कहा था वो हो गया है। ये देखिए, ऑलरेडी सोमालिया के अंदर, सोमालिया लैंड में इजराइल ने मिलिट्री बेस बना लिया है, बरबेरा के इलाके में। लीजिए, इलाके का नाम बता दिया, सोमालिया लैंड एक इलीगल देश इजराइल ने अप्रूव कर दिया। और ऐसे नहीं किया, सोमालिया लैंड को अपनी इज्जत उतार के देनी पड़ी, घोड़ा बनना पड़ा। और यहां तक ये देख लीजिए, यही तो है, यही तो घोड़ा बना है। इजराइल ने सोमालिया लैंड के अंदर सबसे पहले अपना मिलिट्री बेस बनाया। यहां पर वो अपने फाइटर जेट उतार सकता है, फाइटर जेट यहां पर हैंगर है फाइटर जेट के, फाइटर जेट यहां पर रख भी सकता है वो। तो यानी मान्यता देने से पहले इजराइल ने पूरा वहां पर कंस्ट्रक्शन किया है, पूरा मिलिट्री बेस बनाया है। तो ये पूरी दुनिया के लिए अलर्ट है कि इजराइल किसी भी एक अनऑफिशियल ग्रुप को, आतंकी झुंड को, एक पूरा आपके ही देश का इलाका काट के दे देगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। हजरात मोहतरम, इसके बाद सोमालिया के लिए कौन बोला है? उसकी अखंडता के लिए कोई नहीं बोला है। सबसे पहले वही संगठन आया है, हूथीज। हूथी के लीडर ने कहा है कि इजराइल का अगर कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी सोमालिया लैंड में नजर आता है तो हम मिलिट्री टारगेट करेंगे, यानी हम सोमालिया लैंड पर सीधा हमला करेंगे। लीजिए दोस्तों, एक और नया देश सामने आ गया है जहां इजराइल ने कदम रखा और वहां तबाही की शुरुआत हो चुकी है। जैसे सीरिया में जंग हो रही है, जैसे लेबनान में नरसंहार हो रहा है, जैसे बवाल मिडिल ईस्ट में हो रहा है, इराक पर इजराइल हमले कर देता है, सीरिया पे हमला कर रहा है, लेबनान पर हमला कर रहा है, फिलिस्तीन पर कर रहा है, गज्जा पर कर रहा है, वेस्ट बैंक पर कर रहा है। लीजिए, अब एक और नाम जुड़ जाएगा, सोमालिया लैंड। जब जब उम्मत मुस्लिमा को नुकसान पहुंचा है, तब तब अरब के गद्दारों का नाम सामने आया है। इजराइल के ही अखबार ने बताया है कि सोमालिया लैंड के अंदर यूएई इजराइल की मदद कर रहा है मिलिट्री बेस बनाने के लिए और वहां मिलिट्री कैंप बनाने के लिए, फौज को तैनात करने के लिए, ताकि सोमालिया लैंड के अंदर से ही यमन पर हमले किए जा सकें। यह सारा का सारा अकेले हरामीपना इजराइल का नहीं है, इसमें आपका पसंदीदा दुबई साथ है इजराइल के। हजरात मोहतरम, ईरान खुलकर सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि कोई भी दुनिया का देश अभी भी सोमालिया लैंड के मामले में इजराइल का साथ नहीं दे रहा है, ना इजराइल के साथ आया है, और हम खुलकर इसका विरोध करते हैं कि यह सरासर गलत है, इलीगल है। ठीक इसी तरह से चाइना ने भी सोमालिया का साथ दिया है और सोमालिया लैंड को रिजेक्ट किया है और इजराइल के मुंह पर तमाचा जड़ा है। पूरी दुनिया में इसी गद्दार अरब का फसाद इजराइल की तरफ भागा फिर रहा है। हज़रात, आपके सामने कुछ आर्टिकल हैं, कुछ डॉक्यूमेंट हैं, कुछ दस्तावेज हैं, कुछ अरब देश, मुस्लिम देश और बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जिन्होंने मिलकर सोमालिया का साथ दिया है और इजराइल ने जो सोमालिया लैंड को मान्यता दी है उसका विरोध किया है। दोस्तों, इन तमाम अरब देशों में हैरानी आपको होगी, किसी भी अरब देश के इस स्टेटमेंट में यूएई नहीं है। यानी यूएई ने आलोचना, भाई जाहिर सी बात है, वो यूएई आलोचना क्यों करेगा? सारा खेल तो यूएई खेल रहा है। इसी हराम के जने ने, इसी सुअर, आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन ये दिल से निकल रही है, इसी यूएई ने सूडान में नरसंहार करवाया और अभी भी सूडान में नरसंहार चल रहा है। यूएई का फायदा क्या सूडान में ये करवा के? यूएई सुअर कुछ करता नहीं है, खुद कुछ नहीं करता है, खेती तक नहीं करता है, तो सूडान की जमीन पर कौड़ियों के दाम ये खेती करवाता है और सब कुछ हड़प लेता है। यूएई का जो मेन बिजनेस है वो सोने चांदी का है, मेन सोने का, किसी से भी पूछ लीजिएगा। और सूडान के अंदर खदाने ही खदाने हैं सोने की, तो वो कौड़ियों के दाम, कोयले के दाम सोना ले लेता है सूडान से।
ऐसे में उसको सूडान में ज्यादा कब्जा करना है, पूरे देश को ही कंट्रोल करना है। इस वजह से सूडान पे उसने ये सब करवाया और कर रहा है। अभी भी सूडान में नरसंहार हो रहा है और यूएई करवा रहा है। इसी तरह से यमन पर भी उसकी नजर है, क्योंकि यमन के हुथीज यूएई को हगवा रहे हैं। अब यूएई को भूख है सबसे मजबूत, सऊदी अरब से भी ज्यादा मजबूत बनने की, तो यमन पर भी हमला करके यमन के अंदर भी अपने लड़ाके घुसा के यमन का भी तेल वो हासिल करना चाहता है। इसीलिए यमन के अंदर उसने अपने लड़ाके भेजे हैं और अब यमन के अंदर सऊदी अरब और यूएई का टकराव है। अब इसी हरामी यूएई का खेल शुरू हो गया सोमालिया लैंड में। सोमालिया लैंड में भी किसका नाम सामने आया? यूएई का। हज़रत मोहतरम तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि यह मत सोचो कि सिर्फ सोमालिया लैंड के साथ, सोमालिया के साथ इजराइल ने किया। ना 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 ना, पूरे लाल सागर को बदलना चाहता है इजराइल, पूरे लाल सागर की स्थिति को अपने कंट्रोल में चाहता है इजराइल। इसके लिए वो तुर्की, सऊदी अरब और तमाम आसपास के देशों के साथ ये करेगा। सुनिए, Somaliland'in İsrail tarafından tanınması sıradan bir olay değildir. İsrail'in Somaliland'de başlattığı süreç sakın ola ki Somaliland'ler sınırlı olduğunu düşünmeyin. Bu çok eskiden beri yürüyen bir projeydi. Şimdi biz bunun karşısında son derece dirayetli şekilde mücadele etmeliyiz.